अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ समरीन अब्बास एंड आज मैं आपको कुछ ऐसे बेस्ट बुक्स के बारे में बताऊंगी जो आज तक आपको किसी ने भी रिकमेंड नहीं किए होंगे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश स्किल्स डेवलप करने के लिए। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं ऐसे बुक्स के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आने वाले हैं अगर आप उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय नज़ीर अहमद। जो मैंने सबसे पहले बुक पढ़ा था वो यही है। मेरी जो इंग्लिश का बेस है वो इसी बुक ने डेवलप किया था। जब मुझे कुछ भी नहीं आता था इंग्लिश में, बिल्कुल मैं अच्छी नहीं थी, तब मैंने सबसे पहले ये बुक पढ़ा था। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे मुझे बहुत काम आए। इसके बाद जो मैंने बुक्स पढ़े हैं वो इसलिए मुझे समझ आए क्योंकि ये मैंने बुक पहले से अच्छे से पढ़ा था। और इसमें जो दो काजिटिव वर्ब्स एंड कंडीशनल सेंटेंसेस, ये दोनों जो टॉपिक्स हैं वो दूसरे बुक से नहीं पढ़ा, मैंने इसी बुक से ही पढ़ा था। तो ये बुक भी बहुत ज़रूरी है। इसके कंटेंट्स में आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। और उसके बाद जो मैंने पढ़ा वो है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ये भी बेस्ट बुक है बाय रेनन मार्टिन। इसमें आपकी सारे टॉपिक्स की बहुत अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। और स्पेशली जो है इसमें कंपोजिशन का जो पार्ट है, ग्रामर में जो कंपोजिशन का हिस्सा है, उसकी आपकी बहुत बड़ी हेल्प होने वाली है अगर आप ये बुक पढ़ेंगे। ठीक है, स्टोरी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, सारा कुछ, और करेक्ट यूजेज ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या नाउन प्रोनाउंस का जितना भी मतलब है, सारे टॉपिक्स आपको इसमें से क्लियर हो जाएंगे। ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर। Here is a reference and practice book for all students at pre-intermediate and intermediate level, whether working with a teacher or alone. Oxford Practice Grammar gives clear explanations of English grammar with exercises on the facing page, which provide practice in form and use, and lots of example sentences, stories, and illustrated conversations show how structures are used. There are 153 units in this book covering a wider range of grammar topics. And first of all, in this book, there is a diagnostic test at the beginning, helps students decide what to study. They can check their progress using further tests given throughout the book. Here you can see the contents of English grammar topics in this book. These all are very important to be learned if you are trying to improve your English. This is another book by Oxford English for Undergraduates. ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है और ये बुक भी बहुत अच्छा है आपके इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। आपकी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, सारा कुछ इसमें से आप सीख सकते हैं। और ये जो बुक है ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। लेकिन ये बुक आपको तब पढ़ना है जब आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो चुकी हो। ठीक है, बिगिनिंग में आपको नहीं पढ़ना। जब आपका बेस बन जाए, इंग्लिश लैंग्वेज आपकी अच्छी हो जाए, फिर आपको ये पढ़ना है पैराग्राफ्स एंड एसेज बाय मंजूर मिर्ज़ा। एंड ये जो है रिकमेंडेड बुक है CSS और PMS के लिए। ठीक है, कंपैटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है। इसमें जो टॉपिक्स हैं अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपका वे ऑफ थिंकिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको अगर ये बुक आप पढ़ेंगे। लेकिन ये आपको तब पढ़ना है जब आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो चुकी हो। ठीक है, इसमें पैराग्राफ्स भी हैं, एसेज भी हैं और उनका जो स्ट्रक्चर है वो कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस के मुताबिक है। ठीक है, हर एसे पैराग्राफ में इसमें कोटेशंस हैं,
और प्रोवर्ब्स हैं, ईडियम्स से, बहुत फ़ायदे वाला है ये बुक। उसके बाद मैंने इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव करने के दौरान ये एक नावल पढ़ा था, जो एक बेस्ट और मोस्ट फेमस नावल है, द अल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएल्हो। इसकी भी इंग्लिश और वोकेबलरी मेरी बहुत अच्छी मतलब इसमें से डेवलप हुई थी। नेक्स्ट बुक है युवल नोआ हरारी का 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। ये भी इंग्लिश में मतलब CSS के लिए जो इंग्लिश है उसके लिए रेकमेंडेड बुक है। इसमें भी टॉपिक्स आपकी बहुत अच्छी मतलब तैयारी हो जाएगी CSS की। ये जो बुक है द एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बाय सैयद सादत अली शाह, ये भी वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बेस्ट बुक है जो आपकी इंग्लिश को ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। ये भी CSS के लिए आप पढ़ सकते हैं, CSS के लिए अगर आपकी इंग्लिश बेहतर करना चाहते हैं तो। और ये जो बुक है ये ख़ास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए है। इसमें इंग्लिश लिटरेचर के भी टॉपिक्स हैं, MCQs हैं, लेकिन मैंने ये आपको इसलिए रिकमेंड कर रही कि मेरी जो सिनोनिम एंटोनिम्स की तैयारी हुई थी और एरर डिटेक्शन की बहुत अच्छी तैयारी हुई थी, वो इसी बुक से हुई थी। ठीक है, तो ये भी बेस्ट बुक है आपकी FPSC, PPSC, SPSC और NTS या जो भी आप कंपेरेटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट है। उसके बाद है द स्टोरी ऑफ लैंग्वेज, जो चार्ल्स बार्बर ने लिखा है। इसमें जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स हैं पहले वाले बिगिनिंग में, उनमें स्टोरी ऑफ लैंग्वेज बताई गई है कि लैंग्वेज पहले एग्जिस्ट होने से पहले क्या था। पहले लैंग्वेज नहीं थी, लोग इशारों पर बात करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको डिफ़िकल्टी महसूस हुई जब लोग जंगलों में रहते थे और सामने बड़े बड़े पेड़ ट्रीज़ आ गए, तो एक दूसरे को इशारे मतलब नहीं कर सकते थे, सामने नहीं देख सक रहे थे, इसलिए उनको लैंग्वेज की ज़रूरत फील हुई। इशारों के बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बर्ड्स से, परिंदों से मुख्तलिफ आवाज़ें निकालना सीख ली। उसके बाद बड़ा लंबा प्रोसेस है, बहुत सी चेंजिंग्स आई जब लैंग्वेज डेवलप हुई। और उसके बाद वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, जो बहुत ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश अपनी बहुत अच्छी करना चाहते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बुक बहुत ज़रूरी है, ये दोनों। और इसके बाद जो मैं बुक्स बता रही वो सारे इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लिटरेचर, जो भी इंग्लिश में MA करना चाहता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में, उसके लिए ये बुक भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो विलियम हेनरी हडसन का है, इसमें इंग्लिश लिटरेचर का बहुत अच्छा मतलब मटेरियल आपको मिलेगा। और ये कुछ ट्रेजेडीज़ हैं। पैराडाइज लॉस्ट है जो एक एपिक पोएम है। जॉन मिल्टन एक ब्लाइंड पोइट था, उसने ये लिखा है पैराडाइज लॉस्ट, जो ईव के बारे में है। ठीक है, जिसे हम मुस्लिम्स कहते हैं बीबी हवा। ठीक है, जो हमारी दादी परदादी मानी जाती है। और ये नेक्स्ट जो है सोफोक्लीज, ये एक ग्रीक राइटर हैं, उसकी ट्रेजेडी है एडिपस रैक्स। ठीक है, इसकी दूसरी भी है एडिपस कॉम्प्लेक्स भी है, जो इसके बाद लिखी गई थी उसने। और द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स बाय जॉफरी चॉसर, ये भी बुक अच्छा है। ईसाई जो हैं क्रिश्चियंस, वो उनमें जो नन्स होती हैं, पार्टनर्स होते हैं, उनके बारे में उनके पूरा स्केच जो है इस बुक में बयान है, जॉफरी चासर ने किया है। ये भी अच्छा बुक है और बहुत ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में MA कर रहे हैं तो। हैमलेट तो है, ये तो सबको पता होगा कि हैमलेट बहुत बहुत मशहूर है। ठीक है, शेक्सपियर की सारी ट्रेजेडी, सारे ड्रामे बहुत बेस्ट हैं, उनके बाद तो कोई ऐसा पोइट आया ही नहीं। पर उनके जो 4
मोस्ट फेमस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेजिडीज़ हैं शेक्सपियर की, जिनमें हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ हैं। उनमें से हैमलेट एक है। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो भी लोग इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में एमए करना चाहते हैं उनको ये तो ज़रूर पढ़ना होगा, इसमें से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। If you have any question regarding the books that I recommended, you can ask in the comments below. It would be utmost pleasure for me to help you in your journey to success.